Hello, I'm Rakesh Pagi, and now I will present some useful steps how we can upload the questions in the CBT computer based test module which is available in Rail Karmik Seva portal. So जब हमें क्वेश्चंस को अपलोड करना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हमें एक्सेल में क्रिएट करना पड़ता है और वो एक्सेल फाइल हमें अपलोड करनी पड़ती है। सो इट्स अ टीडियस जॉब, नो डाउट, क्योंकि उसको टाइप भी करना है एंड देन उसको अपलोड तो करना ही है। लेकिन इतना टीडियस जॉब हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट आई विल ट्राई टू शो। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है। सो वेरी सिंपल, क्वेश्चंस हमें इस तरीके से बनाने हैं। पहले तो क्वेश्चंस जो लैंग्वेज है उसमें पहले इंग्लिश होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यही क्वेश्चन को मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हिंदी में होगा। और इसके बाद फिर 4 ऑप्शन देने हैं। अब ये 4 ऑप्शंस कैसे होंगे, पहले तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे इंग्लिश में देना है। लेट्स से आई विल गिव अ ऑप्शन लाइक मुंबई, और यही मुंबई फर्स्ट ऑप्शन मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद मैं और 3 ऑप्शंस दूंगा, चेन्नई लेट्स से, और फिर ये चेन्नई उसको मैं हिंदी में दूंगा। दिल्ली होगा एक करेक्ट ऑप्शन, और दिल्ली को हिंदी में, एंड लेट्स से कोलकाता, वो हिंदी में होगा। अब इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल लगभग 10 कॉलम्स होने चाहिए। एक ये क्वेश्चन जो है हिंदी वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो डेफिनेटली 10 कॉलम्स है। अब इसको टाइप हम अगर चाहे तो एक्सेल में हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन मैं कुछ तरीका है जो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। लेट्स से अगर मेरे पास गूगल अकाउंट है जीमेल का, सो आई कैन लॉग इन इनटू जीमेल, और गूगल डॉक्स जो है गूगल का एक इंटीग्रेटेड यूटिलिटी है जिसके ज़रिए आई कैन क्रिएट सम डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स सी। अब बेसिकली मुझे टाइप भी करना है, मुझे क्वेश्चन बैंक भी बनाना है, बट एट द सेम टाइम हाउ आई कैन यूज़ माई स्पीच रिकग्निशन टूल एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग स्पीच। मतलब मैं वॉइस के ज़रिए क्वेश्चंस क्रिएट करूँगा। डेफिनेटली इट विल improve माई स्पीड, एंड आई विल ट्राई टू फिनिश द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ से हम गूगल डॉक्स में एंट्री करेंगे, के पास है अकाउंट, और यहाँ पर हम देखेंगे गूगल डॉक्स में इनबिल्ट टूल होता है। टूल्स में जाएंगे, वॉइस टाइपिंग का एक ऑप्शन आता है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अब basically this is not meant only for creating the CPT questions। हम चाहे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो यहाँ पर विथ वॉइस रिकग्निशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर दूँगा जो 10 कॉलम्स का हो, सिंपल। अब ये टूल्स को लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है मुझे। अब इसको मैं पहले इंग्लिश में टाइप कर मतलब वॉइस देके क्वेश्चंस बना दूंगा। सो लेट मी क्लिक दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यार क्या दिया था, मुंबई, मुंबई, ओप सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। गुड। अच्छा हुआ वो कुछ इसने गुड टाइप नहीं किया। सो अभी मुझे यही इंग्लिश में डेफिनेटली चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो पहले सारे क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप कर दूँ, उसके बाद मैं हिंदी कन्वर्जन कर दूँ, बट इट्स ओके, आई जस्ट विल शो इट वन क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आई विल, भारत की राजधानी क्या है, क्वेश्चन मार्क। मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। Well, so my question one is ready. We definitely मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भी टाइपिंग किया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है अपलोड के लिए. So let me show you how to upload this question in the Rail Karmic portal. So as a setter मैं कार्मिक पोर्टल में लॉगिन करना है. सो बेसिकली पहले तो लॉगिन मेरा अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ तो मेरा जो पासवर्ड है वो डेट ऑफ बर्थ होगा और यूज़र आईडी पीएफ नंबर होगा और पासवर्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा. लेकिन डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो ये होगा. तो सपोज़ अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1987, so this will be my password. और अगर फॉर पुणे डिवीजन इफ एनी यूजर्स जिन्हें जो पासवर्ड भूल गए हैं दे कैन लॉग इन इट विथ OTP. बट एनीवेज एज अ सेटर मैं लॉग इन करूँगा विथ पासवर्ड. सो CBT का रोल मेरे पास है और यहाँ पर आई कैन क्लिक इट and for which department I will upload the questions. Let's say personal department में हूँ मैं और एग्ज़ाम सेटअप मेरे पास रोल ऑलरेडी अवेलेबल है. सो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस का लिंक में जाकर मुझे अपलोड करना है. सो जो फॉर्मेट से जो मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है गूगल डॉक से हम डायरेक्टली तो अपलोड नहीं कर सकेंगे, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है. सो एक्सेल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपली ये सारे जो टेबल है बेसिकली इसको जस्ट कॉपी करेंगे और जो हमारे पास वर्ड MS ऑफिस है उसमें एक्सेल हम ओपन करेंगे और जस्ट इसको पेस्ट करेंगे जो गूगल डॉक से मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे. सो द क्वेश्चन शुड अपीयर. अगर some changes are there in the questions we can make it before uploading, but it's okay. यही मैं अपलोड करता हूँ. इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज.
तो सेव एज में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आई विल चूज ओनली वन ऑप्शन विच इज एक्सेल 2003 फॉर्मेट. So why 2003 format is because it is the only format which needs to be uploaded. So Excel 2003 workbook, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक टेस्ट करके मैं अपलोड करूँगा. और ये मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है इसको वहाँ पर सेव कर रहा हूँ. सो लेट्स सी, ये सेव तो हो गया है. अब यहाँ से आई विल जस्ट सिलेक्ट दी अपलोड क्वेश्चंस, एंड यहाँ से आई विल चूज द फाइल. The file name is it should appear. Okay, so QB test जो अभी मैंने क्रिएट किया है इसको ओपन करके. So I just opened it. The name is appearing over here, and I will do upload. Yeah, correct. This is uploaded. You can see, and if I print preview it, print view I will be able to view the questions which I have been uploaded. So I know this was wrong, so definitely I have uploaded the same file. So I have done the uploading of the questions, and if I want to re-upload it, I will just reset all, and I will modify this document and again convert it, copy it into Excel, and then upload the questions. So overall, if I would say, if I'm typing and creating the file, it will take a lot of time, but just to simplify my work, I'm using a voice recognition tool for doing this work, and it is a very suitable for doing your work fast, because I think with voice tool we can increase our speed also, as well as I mean the tendency to type is also cumbersome. So I hope this has uh, given some guide for uploading the questions, and I hope you all like it. So thank you.